वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने जा रही हूँ। लेकिन क्या ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो राखी घड़ी में है, क्या वो पहले जैसा ही है या उसमें कुछ चेंजेस आए? मुझे तो नहीं पता। तो आज मैं टूर पे वहीं पे जाने वाली हूँ अपने कॉलेज की तरफ से। तो आप लोग इस वीडियो में अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू। तो टूर पे जाने से पहले हम लोग का फोटो शूट हुआ। देन उसके बाद हम लोग बस में बैठे और ढेर सारी बातें हुई, मस्ती मजाक हुआ। और मैंने मेकअप नहीं किया था क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी थी। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे मेकअप लगाया। देन उसके बाद हम लोगों ने कुछ मस्ती ढेर सारे डांस भी किए। देन उसके बाद हम लोग डेस्टिनेशन पे अपने फाइनली पहुंच ही गए। और वहाँ पे पहुंचने के बाद जो हमने एक्सपेक्टेशन किया था बिल्कुल भी वैसा नहीं था भाई। इंडस वैली सिविलाइजेशन ऐसा होता है मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन फिर उसके बाद हमें टूर गाइड ने हमें गाइड किया कि यहाँ पे क्या क्या है, कैसे है। यहाँ कुछ समझ तो नहीं आ रहा है लेकिन मैं फिर भी देखने तो जाऊँगी। उसके बाद हम लोग म्यूज़ियम में गए। म्यूज़ियम में बहुत सारे सामान थे पुराने जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेट करते थे। पत्थर थे, पुराने बर्तन थे खाना बनाने वाले। उसके बाद ये मैंने कंकाल देखा जो म्यूज़ियम में रखा हुआ था। इसको देखकर हमारे फ्रेंड ने कुछ ऐसा रिएक्ट किया। कैसा लग रहा है साक्षी इसको देखकर? इसको देखकर कैसा लग रहा है आपको? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पुनर्जन्म पुराना वाला। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? खैर ये सब तो मस्ती मजाक होते रहता है हम लोगों के बीच में। तो म्यूज़ियम में हमने इतना सब कुछ देखा, लेकिन हाँ सबसे इंटरेस्टिंग लगा कंकाल, जिसको देखकर सबने साक्षी घोषित कर दिया उसको। लेकिन हाँ बहुत मज़ा आया टूर पे। उसके बाद हमने फ़ोटो शूट किया। देन उसके बाद हम लोग निकल गए कुछ और से इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ मोमेंट देखने के लिए। व्यू तो ऐसे कैमरा में बहुत अच्छा आया है, लेकिन ये बिल्कुल ही डिफरेंट है रियल व्यू से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही गंदगी थी यार। ऐसा इंडस वैली सिविलाइजेशन को ऐसा मूवमेंट कर दिया गया, ये बिल्कुल घटिया हो चुका है। यहाँ पे इतने सारे गोबर थे। और फाइनली हम लोग इतना सब कुछ घटिया देखने के बाद फाइनली हम लोग पहुँच गए आर्कियोलॉजिकल साइट पे, जहाँ पे पुराने समय के जो घर थे, कैसे लोग रहते थे, उनका घर कैसा था, रहने का तरीका कैसा था, वहाँ पे उस खुदाई में दिखाया गया था। उसमें मतलब खुदाई करने पे वो पुराने घर कैसे, तो वो सब पूरा उसमें था। उसमें बहुत कंकाल भी थे जिसका मैंने वीडियो लिया था। उसके बाद फाइनली तो बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट देखने के बाद हम लोग निकल पड़े एक और आर्कियोलॉजिकल साइट देखने के लिए। लेकिन यहाँ पे बारिश होने की वजह से उन सब आर्कियोलॉजिकल साइट को ढके हुए थे प्लास्टिक से। उसके बाद लेकिन यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा था। पहाड़ थे छोटे। यहाँ पे मैंने वीडियो लिया और फ़ोटो भी लिया था। और यहाँ पे फिर से गाइड ने कुछ बताना स्टार्ट किया, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मैंने बूट पहना हुआ था तो मुझे उतरने में दिक्कत हो रहा था। लेकिन उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए, जिसके बारे में गाइड ने बताया कि पुराने समय के घर थे। उसके बाद यहाँ पे गाइड को सम्मानित किया गया हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से। देन उसके बाद हम लोग पहुँच गए कुछ खाने के लिए, क्योंकि फाइनली भूख बहुत तेज़ लग चुकी थी। खाना खाकर चाय पिया और उसके बाद फाइनली हम लोग बस में चढ़ गए। फिर बस में भी बहुत सारा कुरकुरे चिप्स ये सब खाया गया। और उसके बाद डांस करते हुए मस्ती मजाक करते हुए हम लोग हॉस्टल चले आए। लेकिन ये एक्सपीरियंस बहुत ही घटिया था हमारे लिए। अगर आप हरियाणा के राखी घड़ी में जा रहे हो तो प्लीज़ यार मत जाओ वहाँ। बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।